ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ LP3 देखने वाले हैं। दैट इज सब्जेक्ट दा है। तो हफमैन कोडिंग असाइनमेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हफमैन कोडिंग होता क्या है। एंड बहुत सारों को शायद नहीं पता हो या पता भी हो, तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं समझाने वाला हूँ। एंड जिनको पता है उनके लिए भी मैं समझाने वाला हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आधों को नहीं पता हो। सो दैट्स वाई मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो हफमैन कोडिंग क्या है? सबसे पहले तुम्हारे अगर एक्सटर्नल या जो भी तुम्हारा इंटरनल हो प्रैक्टिकल में, उसने अगर तुम्हें पूछा हफमैन कोडिंग क्या है, तो तुम्हें पता होना चाहिए हफमैन कोडिंग सबसे पहले क्या है। हफमैन कोडिंग सबसे पहले तुम जब आंसर दोगे उनको, तुम ऐसे बोलोगे हफमैन कोडिंग इज अ डेटा और मैसेज कंप्रेशन टेक्निक और द एल्गोरिथम। हिंदी में बताता हूँ, सिंपल मतलब जैसे तुम्हारा एक मैसेज है, ठीक है, तो हफमैन कोडिंग क्या करेगा? हफमैन कोडिंग इस पर्टिकुलर मैसेज को कंप्रेस कर देगा, छोटा बना देगा। क्यों करना है छोटा और क्यों इसको शॉर्ट बनाना है इस मैसेज को? बिकॉज याद रखना, जब भी हम कोई मैसेज या डेटा को ट्रांसमिट करते हैं ओवर दी नेटवर्क, उसका हम साइज जो है, उसको चाहते हैं उसका साइज जो है वो छोटा हो। बिकॉज अगर हमारा मैसेज या डेटा का साइज जो है वो बड़ा है या लार्ज है, उससे क्या होगा? जो ट्रांसमिशन कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका हमें ट्रांसमिशन कॉस्ट को कम करने के लिए हम हफमैन कोडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर तुम्हें याद रखना है। हफमैन कोडिंग क्या है? एक डेटा या मैसेज कंप्रेशन टेक्निक है जो कि हम यूज़ करते हैं, किस लिए? हमारे ट्रांसमिशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और हमारे मैसेज जो भी है उसको कंप्रेस करने के लिए, सिंपल, ठीक है। अब हम इसको कैसे, क्या है इसमें, कैसे करते हैं इसको, हम अचीव कैसे कर रहे हैं, हम क्या इसका कैसे कोड लिखना है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं बस एक चीज़ तुमसे चाहता हूँ, सबसे पहले तुम एक लाइक मार दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बिकॉज कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ और हेल्प करता जा रहा हूँ तुम लोगों की, तो मैं एक सब्सक्राइब तो चाहता ही हूँ तुमसे और लाइक भी चाहता हूँ इस वीडियो पे। तो देखो, अब इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले हफमैन कोडिंग का थ्योरेटिकल थोड़ा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे काम करता है, ठीक है। दूसरा चीज, जो भी तुम्हारे प्रैक्टिकल में जो तुम्हें हेल्पफुल होने वाला है, जो भी तुमसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वो सारे भी मैं इसमें तुम्हें साथ साथ बताते जाऊंगा, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना एंड तक, और पूरे फोकस के साथ देखना। अगर तुम कुछ भी पार्ट स्किप करोगे ना, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। कोड भी अगर तुम डायरेक्टली आगे जाके देखने वाले हो कोड स्किप करके, तो तुम्हें कोड बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। बिकॉज इसके लिए सबसे पहले थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हफमैन कोडिंग होता क्या, कैसे काम करता है, अगर तुम्हें थ्योरेटिकल नॉलेज समझ आ गई, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर तुमने थ्योरेटिकल समझ लिया ना, तो कोड लिखना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा और तुम बहुत इजीली कोड समझ पाओगे, एक एक लाइन समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं समझना इस चीज को, ठीक है। अब हफमैन कोडिंग में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का मैसेज तुम्हें दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम्हें एक पर्टिकुलर मैसेज दिया हुआ है ना, तो इस टाइप का तुम्हें एक मैसेज दिया जाएगा, और इस मैसेज को तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें ट्रांसमिट करना है ओवर दी नेटवर्क, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मैसेज को तुम्हें क्या करना है, ट्रांसमिट करना है ओवर दी नेटवर्क, और एक कंप्रेस फॉर्म में इसको भेजना है, ठीक है। इसको एक कंप्रेस फॉर्म में भेजना है, ठीक है। अब तुम पूछोगे अब प्रैक्टिकल में क्या दिया हुआ है, तो तुम्हें मैं लैब मैनुअल दिखाता हूँ और उसमें बताता हूँ लैब मैनुअल में क्या बोला हुआ है। तुम्हें क्या करना है, हफमैन कोडिंग इंप्लीमेंट करनी है, और जो कि एक ग्रीडी स्ट्रैटेजी है। अब सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए ग्रीडी स्ट्रैटेजी क्या है। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम ग्रीडी स्ट्रैटेजी पढ़ो कि ग्रीडी स्ट्रैटेजी होता क्या है। क्योंकि इंटरव्यूअर क्या, तुम्हें अगर तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो तो शायद एक्सटर्नल पूछे कि ग्रीडी स्ट्रेटेजी क्या है, हफमैन कोडिंग कोडिंग क्यों है, ग्रीडी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम्हें मेन जो पूछे तुम्हें क्या करना है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में, वो दिए दो चीजें करनी है। तुम्हें एक हफमैन ट्री बिल्ड करना है, जिसमें तुम यूजर से कैरेक्टर्स लोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसका क्या करना है, कोड्स असाइन करने हैं, और फिर तुम्हें एनकोडिंग और डिकोडिंग करनी है। ये तुम्हें पूरा इस प्रैक्टिकल में एक्सपेक्ट किया जाएगा तुम्हारे एक्सटर्नल एग्जामिनर से, या तुम्हारा जो भी तुम कोड करने वाले हो अगर तुम्हें आया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है देखो, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर कोड में कुछ स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर कोड को अप्रोच करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला, तुम्हें ये मैसेज दिया होगा, ठीक है, तुम्हें यह मैसेज दिया होगा, या तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम यूजर को बोलोगे कि मुझे सबसे पहले इस पर्टिकुलर मैसेज में सारे यूनिक कैरेक्टर्स दे दो, ठीक है। पहली चीज क्या चाहिए तुम्हें, सारे यूनिक कैरेक्टर्स इस पर्टिकुलर मैसेज में जो भी यूनिक कैरेक्टर्स है वो बताओ। और दूसरा, उसका काउंट या उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें चाहिए टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, यूजर को बोलोगे मुझे एक पर्टिकुलर सारे यूनिक कैरेक्टर्स बताओ और उनका काउंट बताओ। हैश कोड हम देख लेंगे कि कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। तो सबसे पहले तुम यूजर को बोलोगे कि भाई कि मेरे को कैरेक्टर्स बताओ, यूनिक कैरेक्टर्स पर्टिकुलर मैसेज जो भी तुम मैसेज में देने वाले हो उनमें क्या है, और उनका काउंट कितनी बार आ रही है वो, ठीक है। ये चीज तुम्हें अगर पता चल गई तो हैश कोड बहुत ही आसान है निकालना। उसके लिए मैं तुम्हें एक समझाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर ट्री के हेल्प से, ठीक है। सो ये आई नो ये थोड़ा गंदा बना है, क्योंकि मैं माउस का यूज़ कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए, मैं पेन से नहीं बना रहा हूँ, तो थोड़ा
माफ कर लेना इस डायग्राम के लिए, बट समझने में मैं तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कराऊंगा। तो जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे पास यूनिक कैरेक्टर्स है A B C D E। अब हफमैन कोडिंग देखो एक वेरिएबल एनकोडिंग स्टाइल है, ठीक है। जो भी तुम्हारा, अगर तुम्हें एग्जामिनर ने पूछा, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल एग्जामिनर ने पूछा कि जो तुम्हारा ये मैसेज कंप्रेशन टेक्निक है या डेटा कंप्रेशन टेक्निक है, कितने टाइप्स के तुम इस पर्टिकुलर चीज को अचीव कर सकते हो, या जो हमारा सिंपल बोलूँ तो जो तुम्हारा डेटा कंप्रेशन है, मैसेज कंप्रेशन टेक्निक जो तुम अचीव कर रहे हो, वो कितने टाइप से तुम अचीव कर सकते हो। तो दो तरीके से तुम इसको अचीव कर सकते हो। एक होता है फिक्स्ड अप्रोच के थ्रू तुम इसको अचीव कर सकते हो, एक वेरिएबल टेक्निक के थ्रू तुम इसको अचीव कर सकते हो। तो हफमैन कोडिंग क्या है, याद रखना, हफमैन कोडिंग वेरिएबल टेक्निक अप्रोच है हमारा डेटा कंप्रेशन का, ठीक है। अब फिक्स टेक्निक अप्रोच क्या है, उसके लिए तुम, मैं रेफर करूंगा तुम गूगल करो और उसको पढ़ो। उसमें कुछ बिट्स विट्स का चक्कर रहता है, ठीक है। तो मैं रेफर करूंगा एक बब्बर नहीं, ये अब्दुल बारी की एक वीडियो है, वो जाके देखो, उसमें तुम्हें सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट फिक्स साइज के लिए, वेरिएबल साइज के लिए हफमैन कोडिंग में तुम्हें समझा रहा हूँ, तो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या बोला, हफमैन कोडिंग का एक आइडिया है, ठीक है। हफमैन कोडिंग कैसे काम करती है, उसका एक आइडिया है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे पास एक कैरेक्टर्स है, तुमने एक बार एक यूनिक कैरेक्टर्स उनका अकाउंट ले लिया यूजर से, तो तुम क्या करोगे, जो भी कैरेक्टर है उसका तुम दो कैरेक्टर्स उठाओगे, उन दो कैरेक्टर्स में जिसका भी, या ऐसे मैं बताता हूँ, सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये यूनिक कैरेक्टर्स है और इनका काउंट है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें वो दो कैरेक्टर्स पिक करने हैं जिनका काउंट जो है या जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे मिनिमम है, ठीक है, जिसका कम है। फिर से बताता हूँ, हाफमैन कोडिंग इस आइडिया पे वर्क करती है, यू हैव टू पिक टू कैरेक्टर्स हुज फ्रीक्वेंसी और काउंट इज मिनिमम, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने जब ये ट्री बिल्ड किया है तो क्या किया मैंने ई और ए लिया, ई और ए, यहाँ पे देखो ई और ए, इसका जो काउंट है वो 2 और 3 है, जो कि बाकियों के कंपैरिजन में सबसे कम है, इसलिए मैंने ये दो चीजें दो ली है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो इनकी फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी 2 और 3, और इसको ऐड करोगे तुम और एक नया नोड बनाओगे। अब ये जो है एक नोड स्ट्रक्चर टाइप है, एक ट्री है जहाँ पे तो ये नोड्स है तुम्हारे और ये ब्रांचेस है, ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तुमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो है इनकी दो मिनिमम नोड्स की, जो मिनिमम कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, उनको तुम एडअप करोगे और एक नया नोड बनाओगे। और एक जो नोड है, इसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, लिटरली कुछ भी दे सकते हो। तो मैं अभी के लिए डॉलर दे रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज कोड पे भी मैं डॉलर यूज करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, 2 और 3 को ऐड किया, इसका फ्रीक्वेंसी ही मैटर करेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ही मैटर करेगा, याद रखना, ठीक है। नाम मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 और 3 को ऐड किया और 5 एक नया नोड क्रिएट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क अगेन, जब तुमने यहाँ तक इतना तुमने कर दिया, ठीक है, ये इतना कर दिया, अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप फिर से है, तुम्हें दो कैरेक्टर्स उठाने जिनका मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या मिनिमम काउंट है। अभी तुम देख सकते हो ये भी एक नोड है जिसका काउंट क्या है 5, और यहाँ पे जो बचे नोड है वो क्या है, देखो, बी बचा है, सी बचा है और डी बचा है, ये दो बचे हैं। बट देखो बी और जो ये नया नोड बना, इनका फ्रीक्वेंसी या काउंट सेम है, और डी जो है मिनिमम है 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये डी लिया और जो मेरे पास नोड बना था उसी को लिया और इन दोनों का सम किया, इनके फ्रीक्वेंसी या इनके काउंट का, और ये क्या बना, 9 बना, ठीक है। ये हो गया, ये नया नोड बना दिया। इसका भी नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, नाम डज नॉट मैटर, तुम्हारा सिर्फ फ्रीक्वेंसी या काउंट मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद अब तुम्हारे पास इतना ट्री बन चुका है, इतने पे ध्यान दो, ठीक है, बाकियों पे ध्यान मत दो। इतना ट्री बन चुका है, अब नेक्स्ट टास्क क्या है, अब तुम्हारे पास कौन कौन सा बचा है, ये 5 और ये 6 बचा है और यहाँ पे 9 बचा है, ठीक है। तो अब मिनिमम कौन सा है, 5 और 6, तो मैंने ये लिया 5 और ये सी, बी और सी जिनका काउंट है 5 और 6, इनको ऐड किया, बना 11। अब क्या बचे है मेरे पास, कोई बचा ही नहीं है, 9 और 11 ही बचा है, तो मैंने इन दोनों को ही ऐड किया और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी का काउंट आया वो 20, नया नोड बनाया, इसका भी नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो है कंप्लीट एक हफमैन ट्री जो है वो बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब ये हम कोड में कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ मेन आइडिया तुम्हें याद रखना है, हफमैन कोडिंग जो वो क्या करता है, जो कैरेक्टर दो कैरेक्टर उठाएगा, वो दो कैरेक्टर उठाएगा जिनका मिनिमम काउंट होगा, ठीक है, मिनिमम काउंट होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी या काउंट को ऐड करेगा और एक नया नोड बनाएगा। सिमिलरली फिर वो सेम स्टेप्स फॉलो करता जाएगा जब तक तुम एक, तुम्हारे पास एक सिंगल, ये एंड में जाके तुम्हारे पास एक सिंगल रूट ना बन जाए, मतलब तुम्हारे पास कोई भी कैरेक्टर जो है वो सारे कैरेक्टर कंज्यूम हो जाने चाहिए और तुम्हारा ये एक पर्टिकुलर बन जाएगा। और जब तुम्हारे पास ये बन जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर फाइनल जो तुम्हारा बना होगा, इसको तुम बोलोगे रूट है तुम्हारा, ये इस पर्टिकुलर हाफमैन ट्री का रूट है, ठीक है। और तुम एक चीज ऑब्जर्व अगर करोगे ध्यान से, आई नो ये थोड़ा बहुत गंदा हो गया डायग्राम, बट तुम एक चीज यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, तो ये जो तुम्हारे कैरेक्टर्स है ना, A B C D E, तो तुम ऑब्जर्व करो बी, रुको मैं दूसरे कलर में दिखाता हूँ, ये जस्ट अ मिनट, ये इसमें दिखाता हूँ, ये ए,
ये ई, ये बी, ये सी, ये डी। अगर तुम इनको ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारे सारे लीफ नोड्स है, ठीक है। ये भी तुम्हें दूसरा पॉइंट तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा जो ये टॉप नोड होगा ये तुम्हारा रूट नोड होगा, और दूसरा तुम्हारे सारे जो कैरेक्टर्स है ना वो तुम्हारे लीफ नोड्स होंगे। ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अब हम कोड में कैसे अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर को, एक बार तुम्हारा ये ट्री बन गया ना, उसके बाद एनकोडिंग डिकोडिंग करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। हाँ, और एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया बताना। जब तुम्हारा ये ट्री बन जाएगा, अब तुम बोलोगे भैया ये 0011 क्या है, देखो जब तुम्हारा ये ट्री बन जाएगा तो तुम्हें ये याद रखना है, जो भी तुम्हारे लेफ्ट वाले ब्रांचेज है ना, लेफ्ट वाले जो भी चाइल्ड बोल दो, सब ट्री बोल दो, या तुम्हारे लेफ्ट ब्रांचेस बोल दो, उनको तुम जीरो असाइन करोगे। और जो भी तुम्हारे राइट वाले ब्रांचेस है, या राइट वाला सब ट्री है, या सब ट्री नहीं बोल सकता, ब्रांच बोलूंगा, ठीक है, मोर स्पेसिफिकली, उनको तुम वन असाइन करोगे। ये दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना, अगर ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब ये दो चीजें तुमने समझ ली ना, तो ये हैश कोड ना बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। अब देखते हैं कैसे, देखो ध्यान से, मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा और इस हैश कोड पे भी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये जो ए है ये कैसे है, इसका हैश कोड क्या है, 011। तो हम याद रखना, जब भी हैश कोड हम लिखेंगे तो वो स्टार्ट होगा रूट नोड से लीफ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो ये ए है ये कैसे अचीव हुआ, 011 कैसे अचीव हुआ, मैंने क्या बोला, लेफ्ट को जीरो असाइन करो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी वन वन, ये वन, राइट राइट वन, और ये लेफ्ट जीरो, ठीक है। अब हमने 011 कैसे अचीव किया, रूट से स्टार्ट करो, 011 हो गया, बढ़िया, ठीक है। सिमिलरली ई, अगर बी को देखो, बी यहाँ पे है देखो, राइट वन और लेफ्ट जीरो, 10। सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखो, सी, 11 11, डी देखो, डी यहाँ पे है इधर पे, देखो 0 0 0 0, ई, ई क्या है यहाँ पे है देखो, 0 1 0 0 1 0। ये डायग्राम थोड़ी मेसी हो गई है, मैं समझ रहा हूँ, बट तुम्हारा मेन जो मैं समझाना चाहता था, आई होप तुम्हें समझ आ गया है। अब हम इसको कोड में जाके देखते हैं कैसे हम इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो पर मैं आ चुका हूँ, और सबसे पहली चीज तो जो तुम्हें याद रखनी है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टेप वन तुम्हें जो याद रखना है वो ये है, सबसे पहले तुम्हें देखो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सबसे पहले ये नोड क्रिएट करना पड़ेगा ना, बिकॉज ये नोड क्या है, क्या स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर और इसका काउंट। तो तुम सिंपली एक नोड क्रिएट करो। तो मैंने एक नोड बनाई, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कैरेक्टर लूंगा, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, नोड लिया, कंस्ट्रक्टर बनाया, फ्रीक्वेंसी, और साथ साथ एक और चीज याद रखनी है, बिकॉज लेफ्ट राइट पॉइंटर भी तो मेंटेन रखना पड़ेगा, बिकॉज एक ट्री है। तो दिस का कैरेक्टर इज इक्वल टू कैरेक्टर, दिस का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। स्टेप बाय स्टेप सब चीजें बताने वाला हूँ, इसलिए कुछ भी स्किप मत करना, ठीक है। सारा इंटरलिंक्ड होगा, ठीक है। एक बार तुमने ये नोड बना दिया, अब मैंने कैसा बोला, सब स्टेप बना, तुम्हें एक नोड बनाना है, क्योंकि ये नोड से ही ये पूरा हाफमैन ट्री बनेगा, ठीक है। तो ये तुमने नोड बना दिया, सिंपल है, कैरेक्टर नोड में क्या कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी है, लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर है, और ये तुमने बना दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप, स्टेप टू, तुम्हें एक कंपेरेटर क्लास बनानी है। अब तुम बोलोगे ये कंपेरेटर क्लास क्या है, तो उसके लिए मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम फिलहाल के लिए कोड देखो, उसका यूज और उसको एक्सप्लेन मैं थोड़ा बाद में करूंगा, बिकॉज इसका अगर मैं अभी समझाने लगूंगा तो तुम्हें सब बाउंसर जाने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अभी के लिए इसको अवॉइड करो, और क्योंकि मैं ये बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनी कंपेयर, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेटर करके एक बना रहा हूँ। अभी के लिए फिलहाल इग्नोर करना इसको, जो भी मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर मैं समझाना भी चाहूँ तो तुम्हें नहीं समझ आने वाला है, तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है भैया, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आर फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करेंगे, एल का कैरेक्टर शुड बी, ओके, एल्स वी विल रिटर्न, ठीक है। अभी के लिए भूल जाओ ये, ठीक है। अब स्टेप थ्री पे आओ, ये स्टेप जो है ना इसको भी देखो भी मत, ये मैं बाद में समझाऊंगा। स्टेप थ्री पे आओ, अब एक बार हमने ये नोड बना दी, अब नोड से हमें एक ट्री बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बनाते हैं क्लास जिसका नाम रखते हैं हफमैन ट्री, या हफमैन एनकोडिंग लिख देते हैं, ठीक है भाई, और अच्छा नाम दे देते हैं। अब इस हफमैन एनकोडिंग में क्या हो रहा है, देखो हफमैन एनकोडिंग में तुम्हें दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, मैंने नोड बना दी, मैंने कंपेरेटर बना दिया। कंपेरेटर क्या है बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये टेबल भी तो चाहिए, इस टेबल में मेरे को ये कैरेक्टर और इसका हैश कोड स्टोर करना पड़ेगा ना, किधर, तो कहाँ तुम स्टोर कर सकते हो की वैल्यू मेरे को बेस्ट,
मैप के अंदर। और साथ साथ इस हफमैन ट्री जो होगा इसका एक रूट भी मैंने बोला था चाहिए अपने को, ये रूट। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक रूट बनाऊंगा, उसके साथ साथ मैं एक मैप बनाऊंगा। मैप किस लिए, की वैल्यू पेयर, कैरेक्टर और इसके हैश कोड को स्टोर करने के लिए। की क्या है, मेरा कैरेक्टर है। जो मेरा ये हैश कोड है ना, मैं इंटीजर में नहीं स्टोर कर रहा हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैप में मैंने बना दिया, सिंपल एज दैट। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहले मुझे काम क्या करना है, मुझे इस कैरेक्टर का हैश कोड जनरेट करना है, ठीक है। इस कैरेक्टर का हैश कोड जनरेट करना है, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जनरेट कोड्स करके, जो कि क्या लेगा पैरामीटर में, एक लेगा सबसे पहले तो रूट, और लेगा एक स्ट्रिंग, ठीक है। टेंशन मत लो, फिर से समझाऊंगा। स्ट्रिंग, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कंडीशन चेक करूंगा कि क्या मेरा रूट नल है, क्या मेरा जो ये हफमैन ट्री है अगर वो नल है, उसमें कुछ है ही नहीं, नोड रूट पॉइंट ही नहीं करा किसी को, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। उसके बाद दूसरी चीज मैं चेक करूंगा, मैं ढूंढूंगा लीफ नोड्स को, क्योंकि मैं जनरेट कर रहा हूँ कोड्स। मुझे कोड्स किन के जनरेट करने हैं, लीफ नोड के। मैंने दूसरी चीज क्या बताई, सबसे पहले रूट, दूसरा लीफ। नोटिस करो जो मेरे सारे कैरेक्टर्स है वो क्या है, लीफ नोड्स है। और मुझे लीफ नोड्स का ही, इन कैरेक्टर्स का ही तो हैश कोड चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इफ रूट का लेफ्ट इज नॉट देयर एंड रूट का राइट इज नॉट देयर। मतलब ये क्या, एक लीफ नोड है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसी का तो हैश कोड चाहिए, तो मैं रूट के कैरेक्टर में क्या चाहिए, मैं रूट का कैरेक्टर ए, मतलब ए का क्या कैरेक्टर होगा, ये स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है ये इसका हैश कोड होगा। और मैं इसके बाद क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, बिकॉज ये लीफ नोड है। मुझे क्या चाहिए, मुझे हैश कोड जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वो स्टार्ट कहाँ से होगा, रूट से, और कहाँ तक जाएगा, इस लीफ नोड तक। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मेरा अगर लीफ नोड है तो मैं, मुझे हैश कोड दे दो और उसके बाद रिटर्न कर जाओ, क्योंकि मेरे को रूट नोड से चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिकर्सिव कॉल मारूंगा जनरेट कोड्स करके रूट के लेफ्ट में, और एच टी आर प्लस। यहाँ पे अभी तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं अभी बताता हूँ। ये फंक्शन एक और बार एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। ये भी तुम्हें बता के रखा है, अगर कोई समझदार होगा उसको समझ आ गया होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, ये मैंने क्या मारी है, रिकर्सिव कॉल मारी है, ठीक है। देखो, मैंने क्या बोला था जब मैं ट्री बिल्ड कर रहा था, मैंने बोला सबसे पहले मुझे रूट चाहिए, ये मैंने रूट बना दिया, समझ आ गया। मैंने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, ये की वैल्यू पेयर को स्टोर करना है, क्योंकि मेरे को ये की वैल्यू पेयर को स्टोर करना है, तो क्योंकि मेरे को हैश कोड ही इनके चाहिए, किनके, कैरेक्टर्स के चाहिए। आई एम नॉट कंसर्न विद एनी अदर थिंग। मेरे को इन ये नाइन और ये पेरेंट का ये जो पर्टिकुलर बीच में जो है ना, इनके नहीं है, मुझे लीफ नोड के क्या चाहिए, हैश कोड चाहिए, या जो मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूँ तो मुझे कैरेक्टर्स के हैश कोड चाहिए, ठीक है। डायग्राम में नहीं जाते, बहुत ही खराब हो गई है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मेरे को लीफ नोड के क्या चाहिए, हैश कोड चाहिए। तो मैंने क्या बोला, अगर लीफ नोड है, रूट का लेफ्ट नल है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो तुम, रूट का लेफ्ट अगर नल है, रूट का राइट नल है, तो तुम क्या करोगे, जो रूट का जो कैरेक्टर है, मतलब ए, सपोज करो ए, तो मेरे को क्या करना है, सपोज करो ए का मेरे को कैरेक्टर, तो मुझे स्ट्रिंग मतलब हैश कोड दे दो। अब हैश कोड कैसे, मैंने बोला जनरेट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रूट टिल दैट पर्टिकुलर करंट लीफ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसलिए रिटर्न कर दिया, और मैंने क्या बोला, रिकर्सिव कॉल मारो। और मैंने क्या बोला, मैंने जब यहाँ पे तीसरी चीज क्या बताई थी, कि जो लेफ्ट जो ब्रांचेज है, या जो लेफ्ट, हाँ लेफ्ट जो ब्रांचेज है उनको तुम जीरो असाइन करोगे, ये हफमैन कोडिंग का रूल है। और जो राइट है तुम इनको वन असाइन करोगे, तो यही मैंने किया। मैंने रिकर्सिव कॉल मारी लेफ्ट सब ट्री के लिए, या बोलो लेफ्ट ब्रांचेस के लिए, जो रूट के लेफ्ट में गया, और मैंने क्या बोला, जो मेरा हैश कोड है उसमें जीरो ऐड करते जाना, वो जो राइट वाले होंगे हैश ब्रांचेस, या राइट वाले जो सब ट्रीज होंगे उनमें वन ऐड कर देना, सिंपल। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब मुझे क्या करना है, अगर मेरे को इसको डिस्प्ले, अब मुझे डिस्प्ले भी करने हैं बाद में कोड्स, ठीक है, एंड में जाके, बिकॉज मेरा पहला काम था ट्री बनाना, दूसरा काम है डिस्प्ले करना हैश कोड, उसके बाद तीसरा और चौथा काम है इनकोडिंग और डिकोडिंग करना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ऑटो पेयर इन माई मैप, I will do pair dot first and I will do pair dot second, ठीक है। और यहाँ पे एक एंडल भी दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो डिस्प्ले का सिंपल फंक्शन है, समझ आ गया होगा, इसको समझाने की भी जरूरत नहीं है। एक और फिर भी समझाता हूँ जिनको समझ नहीं आया है। मेरा मैप क्या है, की वैल्यू पेयर ऑफ कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइट्रेट कर रहा हूँ मेरे मैप में, और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मैप की फर्स्ट मतलब मेरा कैरेक्टर प्रिंट करो, और उसके बाद उसकी वैल्यू हैश कोड प्रिंट करो, सिंपल। अब मुझे मेन जो है मेरा, ये मेरा मेन फंक्शन है भाई, इसमें ध्यान देना, आंखें भी नहीं फटकना, ठीक है। वॉइड बिल्ड ट्री, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। बिल्ड ट्री क्या कर रहा है, मेरा ये पूरा जो ट्री है, ये मेरा जो हफमैन ट्री है, ये बिल्ड करना है अपने को, ठीक है। तो ये ट्री को बिल्ड करने के लिए फंक्शन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से ध्यान देना, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो बिल्ड ट्री में सबसे पहले तुम्हें चीजें जो दिमाग में रखनी है कि वो क्या है। देखो, सबसे पहले जब तुम ट्री बिल्ड करोगे, तो मैंने सबसे पहले तुम्हें क्या बताया था, कि तो तुम यूजर से इनपुट लोगे कि मेरे को मैसेज तो मिल रहा है,
बट मेरे को यूनिक कैरेक्टर्स बताओ और उनका काउंट बताओ। जब तुम्हें ये पता चलेगा तभी तुम जाके हैश ये पर्टिकुलर पूरा ट्री जो है बिल्ड कर पाओगे, और तब जाके तुम्हें हैश कोड मिलेगा। और तुम्हारे पास जब हैश कोड आएगा तब तुम इसको एनकोड एनकोड कर पाओगे, और तब जब तुमने एनकोड कर दिया और उसके बाद तुम उसको डिकोड कर पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो, फ्लो समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा था फ्लो समझना जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ क्या। मैंने बोला जब मैं ट्री बिल्ड कर रहा हूँ, ये फंक्शन बिल्ड ट्री मैंने अब क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये सारे इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले मैंने नोड बनाई, सबसे पहले नोड क्यों बनाई, बिकॉज नोड चाहिए मुझे, नोड जब होंगे तभी तो ट्री बनेगा। दूसरा मैंने वाला कंपरेटर, कंपरेटर आगे बताऊंगा, अभी बताने वाला हूँ, इसी पर्टिकुलर फंक्शन में बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान देना। उसके बाद मैंने एक हाफमैन एनकोडिंग की क्लास बनाई। इसमें क्या बोला मैंने, मेरा जो ट्री है इसका क्या होगा, एक रूट होगा। और मैंने क्या बोला, मेरे पास ये की वैल्यू पेयर में मेरे को चाहिए ना कैरेक्टर और उसका हैश कोड, वो भी चाहिए। और मैंने क्या बोला, सारे लेफ्ट जो भी मेरे ब्रांचेस होंगे इनको मैं जीरो करूंगा और राइट को वन दूंगा। सिंपल किया मैंने और डिस्प्ले कर दिया। अब बिल्ड ट्री में क्या होगा, मैंने बोला यूजर से मैं पूछूंगा यूनिक कैरेक्टर्स बताओ मुझे और उसका फ्रीक्वेंसी बताओ या काउंट बताओ, तो पूछो। मैंने बोला भाई ठीक है पूछ लेते हैं। मैंने बोला इंट एन एंटर द यूनिक कैरेक्टर्स एंड देयर corresponding काउंट और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हो गया। अब क्या मैंने बोला, इसको मैं लूंगा और साथ साथ में, और मुझे एक और चीज जो ध्यान में रखनी है वो क्या है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आइट्रेट करूंगा इस पे, जित मेरे को चाहिए यूनिक कैरेक्टर्स उनका काउंट। तो ठीक है भाई, कैरेक्टर ले लो और फ्रीक्वेंसी ले लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई मुझे बताओ भाई, मैंने बोला सीन कैरेक्टर बताओ मुझे और मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। और उसके बाद अब जो मेन यहाँ पे गेम आएगी ना, वो आएगी प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं कभी भी। ये प्रायोरिटी क्यू क्या है, अब मैं बताऊंगा ये क्या है, और वो कंपेरेटर फंक्शन जो हमने ऊपर यूज़ किया वो क्या है, वो भी अभी बताने वाला हूँ मैं। इसलिए टेंशन मत लो, सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएगी, बस भरोसा रखो। ठीक है, ये मैंने एक नाम दे दिया इसको एस मिन ही। ठीक है, समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा बताओ, अब बताऊंगा मैं क्या हो रहा है। ये देखो, मैंने क्या बोला, मैं एक ट्री बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो ट्री बन रहा था ना, जब तुमने अगर ध्यान दिया हो, जब मैं ये ट्री बना रहा था ना, ये थोड़ा मेसी हो चुका है, मैं एक और बार इसको बनाता हूँ ई, उसके बाद ए, मैं सिर्फ नोड्स के नाम दे रहा हूँ। ये बना था 5, फिर मैंने यहाँ से डी लिया था, फिर मैंने इन दोनों को ऐड किया था, ये बना था 9, फिर यहाँ पे 5 और 6 था, है ना, तो वो बना था 11। 5 6 नहीं था, ये था बी, चलो बी लिख देते हैं इसको और इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, और ये दोनों ऐड होके बने थे 20। और मैं बोलूँ एक और चीज़ तो तुम्हें मैं भूल गया बताना, कि जो ये जो टॉप रूट नोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए ना, वो इस पर्टिकुलर मैसेज की लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, जो मैसेज हम देने वाले हैं ना उसकी लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो प्रायोरिटी क्यू है, ये मैंने क्यों बनाया, ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो तुम पूछ रहे होगे ये क्यों बनाया भैया, अभी तो सब अच्छा चल रहा था, अभी क्या लेकर आ गए डेटा स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू। मैं बताता हूँ क्या क्यों मैंने लेकर आया। मैंने नोड बनाई। अब मैंने क्या बोला, जब मैंने तुम्हें ध्यान से बताया हफमैन कोडिंग क्या करती है, किस आइडिया पे बेसिस है, कि जो कैरेक्टर्स जिनके, वो दो कैरेक्टर्स उठाएगी जिनका क्या होगा, काउंट जो होगा मिनिमम होगा, बताया मैंने। तो ये जो प्रायोरिटी क्यू है ना, ये मैंने क्या बनाई है, ये प्रायोरिटी क्यू जो है, ये एक, सबसे पहले जो है ये एक पॉइंटर, ये पॉइंट कर रही है एक नोड को। ठीक है, ये जो नोड स्टार है मतलब ये पॉइंटर है, पॉइंटर टू अ नोड। और उसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर हम नोड्स का एक वेक्टर स्टोर कर रहे हैं, और ये हमने एक कंपेरेटर बनाया है। ठीक है, ये कंपेयर क्या है, ये जो कंपेयर क्लास हमने ऊपर लिखी ना, अब मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, जो ये कंपेयर क्लास बनाई ना, ये क्या है भैया, अब मैं समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, सबसे पहले समझ आया तुम्हें, ये मैंने प्रायोरिटी क्यू जो बनाई है, ये एक, सबसे पहला ये जो नोड स्टार है, एक पॉइंटर टू अ पर्टिकुलर नोड। वेक्टर नोड स्टार का मतलब ये एक नोड ऑफ वेक्टर स्टोर, वेक्टर ऑफ नोड स्टोर कर रही है, मतलब नोड्स स्टोर कर रही है। ठीक है, उसके बाद ये कंपेरेटर है। ये कंपेरेटर मतलब क्या, तो तुमने अगर कोड में यूज किया होगा, जैसे हम करते थे एरे, एरे प्लस एन, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर इंट करते थे, कुछ याद आ रहा है, ये ऐसे करते थे। ये क्या था, ये जो ग्रेटर इंट था ये क्या था, ये कंपरेटर था। ये क्या करता था, अगर हम नॉर्मली सॉर्ट एरे एरे प्लस इन करते थे, वो क्या करता था, वो असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता था। बट यही हम अगर ग्रेटर इंट करते तो क्या करता था, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता था। या तुम अगर यहाँ पे कुछ कंपरेटर फंक्शन अपने मन का कुछ लिख देते और उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते, तो वो क्या करता, वो सॉर्ट करता बेस्ड ऑन द कंपरेटर फंक्शन जो तुमने लिखा हुआ है। तो वही हमने किया, हमने क्या किया, हमने एक प्रायोरिटी को बनाई और हमने बोला कि जो भी मैं नोट्स स्टोर करने वाला हूँ, वो किस बेसिस पे, या जो भी यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ, जो ये ऐड हुआ ना, ये किस बेसिस पे ऐड हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, अब समझो, ये कंपरेटर फंक्शन, ये कंपरेटर क्लास है,
इसके अंदर ये फंक्शन है कंपैरेटर, इसको फंक्टर भी कहते हैं, ठीक है। जिसको नहीं पता वो एचटीएल पढ़ के आओ, तब जाके अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया जहां पे क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था कि जिन दो कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी या काउंट कम होगी उनका हम क्या करेंगे, उन दोनों को हम सबसे पहले लेंगे। तो हमने यही यहाँ पे डिफाइन किया है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है तो क्या करो, तो क्या करो, ए बी सी हमें पता है, ए का एस का वैल्यू क्या है 65, बी का 66, तो उसको एस का वैल्यू के बेसिस पे अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी या काउंट सेम होगा तो एस का वैल्यू पे जज करो, ठीक है। वरना जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है उन दो कैरेक्टर्स को लो और उन दोनों का सम करो, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये जो कंपैरेटर क्लास है ना, बस इसका इतना ही मतलब है, ठीक है। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ठीक है। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये फ्रीक्वेंसी ले ली, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने कैरेक्टर ले लिया और उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली और मैं इस मिन हीप में पुश कर रहा हूँ। मैंने मिन हीप में क्या बोला, मैं नोड पुश होगा, नोड नोड में क्या होगा, कैरेक्टर होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ये समझ आ गया, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। समझ आ गया, बढ़िया, समझ आ गया भैया। अब क्या करना है मुझे, देखो एक बार मैंने मिन हीप में ये सब पुश कर दिया, ठीक है, मिन हीप में मैंने ये सब पुश कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब आएगा हमारा मेन लॉजिक। जो भी मिन हीप में पुश हुआ होगा ना, वो पता है किस बेसिस पे पुश हुआ होगा, जो कैरेक्टर्स पुश हुए होंगे ना इस मिन हीप में, वो किस बेसिस पे पुश हुए होंगे, जिन कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी कम होगी ना सबसे पहले वो उस क्यू में सबसे पहले होंगे, और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। उल्टा बोल दिया मैंने, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे पहले होगा और जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में होगा। वो इस क्यू में इस तरीके से स्टोर कर रहे हैं हम इन नोड्स को, ठीक है। अब मेन लॉजिक की बारी आती है, ठीक है। मेन लॉजिक क्या बोला मैंने, अब देखो मैंने क्या बोला, जब तुम्हारे पास, तुमने मिन हीप में वो सारे स्टोर कर दिए, सपोज करो मैंने बोला था ई आया पहले, ये सपोज करो क्यू है, सॉरी मैंने स्टैक बना दिया, तो मैंने बोला ये क्यू है टाइप का, ठीक है। मैंने बोला ई है, फिर ए है, फिर मैंने बोला ए की फ्रीक्वेंसी कम थी, फिर उसके बाद किसकी थी भाई, उसके बाद डी की थी, उसके बाद मैंने बोला बी और सी की थी, तो तुम किसी को भी एक को भी ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू में स्टोर हो गया सारे कैरेक्टर। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाइल मिन हीप का साइज अगर एक से बड़ा है, क्यों एक से बड़ा है, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें दो कैरेक्टर चाहिए और उन दो कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी को सम करना है, और उन दो फ्रीक्वेंसी के कैरेक्टर्स को, उन दो कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी को सम करके हमें एक नया नोड बनाना है। तो मैं यही करूंगा, देखो मैंने क्या बोला, वाइल मिन हीप का साइज से बड़ा है तो क्या करो, सबसे पहले मैंने बोला एक लेफ्ट नोड लो, वो क्या होगा, मिन हीप का टॉप, मिन हीप का टॉप, ठीक है, और मिन हीप का पॉप, ठीक है। मतलब पहला वाला जो सबसे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो लो और उसको पॉप कर दो और उसको लेफ्ट में स्टोर कर दो। सिमिलरली मैंने बोला राइट लो, मिन हीप डॉट टॉप, मिन हीप डॉट पॉप, ठीक है। ये कर दिया, एक बार ये कर दिया, उसके बाद क्या करना तुम लोगों को, उसके बाद कुछ नहीं करना है, मैंने बोला एक नया नोड बना दो। और मैंने क्या बोला था, उस नए नोड को कुछ भी नाम दे दो, मैंने बोला पेरेंट नोड जैसे, ठीक है। और मैंने बोला एक नया नोड बना दो, और मैंने ये नोड का स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टर और उसका काउंट, तो कैरेक्टर में मैंने बोला था कुछ भी नाम दे दो, मैंने डॉलर दे दिया, ठीक है। और उसमें क्या स्टोर होगा, लेफ्ट की फ्रीक्वेंसी प्लस राइट की फ्रीक्वेंसी। यही तो हम कर रहे थे, हमने क्या किया, ई और ए जब किया, इनका मिनिमम, इन कैरेक्टर्स का मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, उनका हमने क्या किया था, काउंट लिया, इसका 2 था इसका 3 था, हमने क्या किया, इनके काउंट को ऐड करके एक नया नोड बनाया, मैंने इसको डॉलर नाम दे दिया, वाला नाम डजंट मैटर, इसकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, काउंट करके एक नया नोड बना दिया, ठीक है। ये बना दिया पेरेंट। अब पेरेंट बनाने के बाद क्या करना है, पेरेंट बना दिया भाई मैंने, पेरेंट बनाने के बाद क्या करना है, जब मैंने पेरेंट बना दिया, मेरी का साइज मैंने बोला दो मैंने ऐड कर दिए, मैंने पेरेंट भी स्टोर कर दिया, अब मुझे क्या करना है, जो पेरेंट का, और मुझे लिंक भी तो बनाने हैं, पेरेंट का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट, जो ये ऊपर वाला लेफ्ट मैंने लिखा हुआ है, पेरेंट का राइट क्या होगा, ये राइट, जो मैंने राइट में लिखा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और फिर मेरे को क्या करना है, मिन हीप में इसको पुश कर देना है इस पेरेंट को। उसके बाद याद रखना, अब मेरा नया रूट क्या होगा, मेरा नया रूट पता है क्या होगा, नोड स्टार रूट। अभी मेरा रूट क्या होगा, मेरा रूट होगा मिन हीप का टॉप, जो मेरे टॉप पे होगा मिन हीप के, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो मैंने, याद रखना, जो मेरा ये मैप था ना, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। क्लियर क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, जनरेट कोड्स रूट, और मेरा ये एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। अब ये क्या किया भैया आपने, मैंने क्या किया, जब मैंने एक बार ये मेरे पेरेंट पुश कर दिया, उसके बाद मेरा नया कुछ रूट का टॉप बना होगा, तो मैंने नया रूट बना दिया, जो भी मेरी पे टॉप पे होगा उसको नया रूट बना दिया। मैप को क्लियर करने का मतलब, मैप को क्लियर करने का मतलब, मैप में हम क्या करते थे, जब जनरेट कर रहे थे कोड, जब हम ट्री बिल्ड कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, ट्री जब बिल्ड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, दो दो नोड्स, दो दो कैरेक्टर्स के
दो दो नोड्स को लेके ट्री बड़ा बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे यहाँ पे हमने दो लिए थे, फिर ये इतना बना, फिर उसके बाद ये इतना बना, उसके बाद ये इतना बना, उसके बाद ये इतना बना, ठीक है, मतलब छोटा 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 फिर बड़ा बड़ा होता गया, ठीक है, तो समझ रहे हो? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा ये मैप है ना, इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं, हैश कोड और कैरेक्टर। तो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब ट्री बड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो मैं जनरेट नए से करते जाऊंगा कोड। समझ रहे हो? ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अब मुझे क्या करना है, बस हो गया, इतना ही था। अब मुझे मेन क्या करना है, मेन लॉजिक लिखना है अपना। वॉइड एनकोड का फंक्शन लिखना है, एनकोडेड करके दे देते हैं। वॉइड नहीं आएगा क्योंकि मेरे को एनकोड करना है, एनकोड की एनकोडेड स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो मैंने रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग लिया, फिर मैंने क्या बोला, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, तो मैंने एक रिजल्ट करके स्ट्रिंग बनाई। तो मैंने क्या बोला, फॉर ऑटो सी एच इन माई मैप। मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर ऑटो सी एच इन मैप, मैंने क्या बोला, इफ, सॉरी, मैप नहीं होगा, मेरे को स्ट्रिंग देंगे। इनपुट में यूजर स्ट्रिंग देगा जिसको एनकोड करना होगा। जैसे यहाँ पे ये मैसेज था जिसको मुझे एनकोड करना था, या मैं जूम करता हूँ, ये मैसेज मेरे को एनकोड करना है। जब मेरे पास ये एनकोडेड मैप में आ गया ना, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले इस स्ट्रिंग जो ये बी सी सी ए है, इसमें से पहला कैरेक्टर लूंगा, चेक करूंगा मेरे इस मैप में है, अगर है तो मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस करूंगा इस 10 से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इफ सी एच, ऐसे नहीं करूंगा, इफ मैप ऑफ सी एच, इफ इट इज नॉट इक्वल टू मैप डॉट एंड, अगर वो मेरे मैप में है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट में प्लस कर दूंगा मैप ऑफ सी एच, बात खत्म। और फिर रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट। तो मेरी एनकोडेड स्ट्रिंग मेरे पास आ जाएगी। सिमिलरली मुझे डिकोड भी करना है, तो मैंने बोला डिकोडेड स्ट्रिंग एस टी आर, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, मैप डॉट फाइंड लिखना था, सॉरी। हाँ, सी एच अगर नहीं है तो मतलब है तो हो जाएगा। डिकोडेड में क्या होगा, डिकोडेड में स्ट्रिंग में सेम लूंगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग एस टी आर, या रिजल्ट ही दे देते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अब मेरे पास जब सपोज करो ऐसे करके आउटपुट आ गया 1 1 0 1 1, अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको डिकोड करना है। डिकोड करने के लिए मेरे को मेरा ट्री चाहिए होगा, ट्री को ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने करंट ले लिया, रूट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सिंपली फॉर ऑटो, जो भी मुझे स्ट्रिंग दी होगी, एस टी आर, जो भी मेरे को स्ट्रिंग दी होगी, मैं क्या बोलूंगा, इफ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मेरा सी एच जो है ना वो अगर 0 है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या जाना है, लेफ्ट पे जाना है ट्री के, ठीक है। एल्स इफ, अगर सी एच मेरा 1 है, तो मुझे क्या जाना है, राइट पे जाना है, ठीक है। और फिर अगर मैं लीफ नोड पे पहुंच गया, मतलब मेरे पास कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इफ नॉट कर का लेफ्ट एंड नॉट कर का राइट, मतलब राइट और लेफ्ट कुछ भी नहीं है, मतलब लीफ नोड में मैं पहुंच गया हूँ, तो वही तो मेरे को कैरेक्टर रिजल्ट में डालना है। तो मैंने बोला रिजल्ट प्लस इक्वल टू कर का सी एच, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पर कोड आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज करनी है कि करंट को वापस रूट पे पॉइंट करना है, बिकॉज जब तुम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाओगे, अभी बी पे तुमने उसका हैश कोड स्टोर कर दिया इस रिजल्ट में, बट जब तुम नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाओगे तो तुम्हें रूट से ही फिर से स्टार्ट करना है ना उस कैरेक्टर को ढूंढने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो करना है, ठीक है, ये भूलना नहीं, ठीक है। बस इतना ही था। अब हम मेन अपना मेन्यू ड्रिवन बनाएंगे कोड को, ठीक है। क्या करेंगे, हमने बोला सबसे पहले जो मेरा ये क्या है, हाफमैन एनकोडिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और हम बनाएंगे मेन्यू ड्रिवन। तो बनाओ भाई मेन्यू ड्रिवन, वो सबको आता ही है, एंटर 1 2 बिल्ड, बिल्ड हाफमैन ट्री, सी आउट एंटर 2 2, and enter 2 to display the character and its hash code, cout enter 3 to enter 3 to encode the string, and get the encoded string। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको मैं कॉपी करता हूँ, डिकोडेड करता हूँ, ठीक है। एंटर एंटर 4 to decode the string and get the decoded string, ठीक है। सिंपल, समझ आ गया, ठीक है। अब मैं लूंगा भाई ऑप्शन, सेन ऑप्शन, यहाँ पे
लिख लेते हैं एंटर दी ऑप्शन। यहाँ पे स्विच केस लगा देते हैं, ऑप्शन ले लेंगे। अगर मेरा अगर 1 है तो obj.build ट्री कर देना, ब्रेक कर देना। सिमिलरली अगर केस 2 में क्या होगा, obj.display कोड्स सिंपल, और यहाँ पे ब्रेक कर देना। केस 3 क्या है, देखो केस 3 एक तुम्हारा स्ट्रिंग देना भी है तुम्हें जिसको एनकोड करना है, और तुम्हें वापस उसको रिटर्न भी मतलब प्रिंट भी कराना है, तो तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, भूलना नहीं, ठीक है। तो मैं स्ट्रिंग str लूंगा, सी आउट, एंटर द स्ट्रिंग दैट यू विश टू एनकोड सीन str, ठीक है। फिर मैं करूँगा obj डॉट, और मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग में आंसर भी मिलेगा ना, तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग था एनकोड का, तो मैं obj डॉट एनकोडेड str पास करूँगा और फिर प्रिंट करूँगा। यहाँ लिखूँगा एनकोडेड स्ट्रिंग इज रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। सिमिलरली ये सेम मैं कॉपी करता हूँ डिकोडेड के लिए, ठीक है। केस 4, एंटर द स्ट्रिंग दैट यू वांट टू डिकोड इंस्टेड ऑफ एनकोड, ठीक है, obj डॉट डिकोडेड, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डिकोडेड स्ट्रिंग इज दिस, एंड डिफॉल्ट में केस 5 भी लिख देते हैं कि, या केस 5 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे लिख देते हैं इनवैलिड ऑप्शन और ब्रेक। सिंपली लेट्स होप कि ये कोड सही चले, रन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाने चाहिए, आ गए हैं। हम सेम एग्जांपल लेते हैं जो हमने पीछे लिया है, 1 लेते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमारे पास ए है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 3 है। उसके बाद हमारे पास कुछ फट गया है, एक सेकंड के लिए देखते हैं क्या गलती हुई है। यहाँ पे हमने एन तक चलाया है, फ्रीक्वेंसी ली है, सही तो है, और फिर मिनट में पुश किया है न्यू नोड कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी। बिल्ड ट्री, बिल्ड ट्री में हमने क्या किया है, हमने एन लिया है, फ्रीक्वेंसी पुश किया है, न्यू नोड कैरेक्टर और फ्रीक्वेंसी, सही तो है। बिल्ड ट्री, क्या गलती है, एन लिया है, फ्रीक्वेंसी लिया है, मिनी पे पुश किया है, ठीक है, ये गेट सही तो किया है। एक बार फिर रन करते हैं, देखते हैं क्या क्यों ऐसा हो रहा है। 1 यूनिक कैरेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी मैंने बोला 5, और उनकी एंटर द, अरे एंटर द यूनिक कैरेक्टर्स एंड देयर काउंट और फ्रीक्वेंसी, अच्छा ए, और उसके बाद मेरे को बताना था 3, बी, हाँ आप सही है, और उसका काउंट है 5, सी उसका है 6, डी उसका है 4, और ई उसका है 2, ठीक है, सक्सेसफुल हो चुका है। डिस्प्ले करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या है। ए है 0 1 1, ए है 0 1 1, बी है 1 0 1 0, सी है 1 1, सी है 1 1, डी है 0 0, और ई है 0 1 0 0 0 एंड 0 1 0। सो तुम देख सकते हो हमारा आउटपुट जो है वो सही आ चुका है, बहुत बढ़िया। मेरे को लगा था कुछ गलत किया है, बट नहीं, सब सही है। अब देखते हैं हम एनकोड करते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। तो मेरी ये जो स्ट्रिंग है ना, मैं इसी को ले रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ना इधर करके, ये मुझे स्ट्रिंग चाहिए। एक बार इस स्ट्रिंग को ना उठाते हैं यहाँ से, इसको ही एनकोड करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ये पेस्ट किया मैंने, अरे मेरे को एनकोडेड बताओ। तो तुम देख सकते हो बी इज 1 0 1 1 1 1, बी सी सी ए, ये देखो तुम्हारी ये स्ट्रिंग एनकोडेड हो चुकी है, ठीक है। ये स्पेस आ रहा है इसके बीच में, उसको हम हटा सकते हैं, बट तुम देख रहे हो हमारा सक्सेसफुली स्ट्रिंग जो है वो एनकोड हो चुकी है। अब इसी स्ट्रिंग को डिकोड करते हैं, ठीक है, 4, और इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरे पास ये स्ट्रिंग, और मैंने बोला इसको डिकोड करो। ये पता है क्यों नहीं होगा, ये डिकोड नहीं होगा क्योंकि इसमें स्पेस आ चुका है, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, पहले इसको इसमें से स्पेस हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रिजल्ट, कहाँ पे है ये, एनकोड, एनकोड फंक्शन की तरह मेरा ये। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैप ऑफ सी एच, स्टोर करते वक्त मैंने क्या गलती स्टोर करते वक्त क्या किया है मैंने, 0 1, ठीक है, कहीं स्पेस चली गई है पता है। बिल्ड ट्री, मैंने एक सेकेंड, जनरेट कोड्स,
मैप ऑफ अगर नहीं है तो जनरेट कर देना, ठीक है। लेफ्ट एंड एस टी आर प्लस दिस, ठीक है, ये तो सही है। बिल्ड ट्री में भी सही किया है। जनरेट कोड्स करो, रिजल्ट, ठीक है। इनकोड होते वक्त रिजल्ट में स्पेस आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बट, एक एक सेकेंड, इसको रन करके देखते हैं फिर से। थर्ड, बट फंक्शन में कहीं गलती है क्या? एक सेकेंड, इसका समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा चली गई है। कोई बात नहीं, नो वरीज, देखते हैं एक सेकेंड। यहाँ पे तुम्हें जो स्पेस आ रही है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं स्पेस को, और फिर देखते हैं हमें स्ट्रिंग वापस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे स्पेस हटाई, स्पेस हटाई, स्पेस हटाई, कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस चला गया है और ढूंढना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं उसमें टाइम वेस्ट करने के अलावा इसको हटा के और फिर देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ओ, कहीं तो फट रहा है। एक सेकेंड, फिर से एक बार करके देखते हैं लास्ट टाइम। 5 कैरेक्टर्स है, A 5 B 6 C 6, 5, सॉरी, डिकोड कर, 5A कितनी बार आ रहा है? 3 बार, B 5 बार, C 6 बार, D 4 बार, E 2 बार। एनकोड करो, इसी को एनकोड करो। एनकोड तो सही हो रहा है। अब इसी को डिकोड करते हैं, पता क्या करते हैं? 4 करना है डिकोड, ठीक है। डिकोड का कोड देखते हैं एक बार। एल्सफ दिस इज दिस, दिस इज दिस, ये तो सही लिखा है। रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे भी कॉल सही किया है क्या? डिकोडेड, सही है। पता क्या करते हैं? 1011। हम्म, 11, कहीं कुछ गलती है, कोई बात नहीं। मैं अपडेटेड कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो थोड़ी सी कहीं ऊपर नीचे हो गया है तो डोंट वरी, मैं अपडेटेड कोड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूंगा, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू।